बनाते हैं और कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ गलत हो रहा है। जिम्मेवार तो हम हैं। आपको लगता है 5 किलो अनाज दे दिया, गैस सिलेंडर चूल्हा दे दिया, कॉलोनी दे दिया, इससे ज्यादा क्या करना है? कॉलोनी, गैस सिलेंडर चूल्हा हमारी बहू को भी मिल जाएगी, 5 किलो अनाज फ्री मिल ही जाएगा। उसके बाद हमारी बहू को, फिर उसकी बहू को मिल जाएगा। क्या करना है आगे की जिंदगी? और अगर हमें आगे की जिंदगी, अच्छी जिंदगी की जरूरत है, हम चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख करके मास्टर बने, दरोगा बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने, तो आपको अपना वोट, जो आपके मुताबिक आदमी है, जो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, जो आपकी दुख तकलीफ को जानता है, जब ऐसे लोगों को जिता करके आप भेजेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और जब आप बड़े आदमी को जिता करके भेजें, जिसने किसान का दर्द जाना नहीं, जिसने मजदूर का दर्द जाना नहीं, जिसने गरीबी देखी नहीं, जब ऐसे आदमी को जिता करके राजपाट में भेजोगे तो कैसे आपकी समस्या का समाधान? जब आपसे गरीबी के बारे में जो जानता हो, ऐसे आदमी को जिताएंगे तो हमारे बारे में सोचें। यही कुछ बातें हैं जो मैं अक्सर आप लोगों के बीच में जहाँ जहाँ जाता हूँ कहता हूँ। टूटी फूटी जो मुझे बातें आती हैं वही मैं कहता रहता हूँ सब लोगों को। और मैं और समझाता हूँ लोगों को कि वोट की ताकत को समझो, सरकार की ताकत को समझो। अगर हम दरोगा जी से नाराज हो जाएं, या मैं पहले कहूँ कि जैसे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो गोरखपुर के है ना, गोरखनाथ मंदिर के महंत है ना, हैं? अगर वो दरोगा जी से नाराज हो जाए, पहले जब महंत थे कहते तथास्तु दरोगा जी सस्पेंड हो जाए तो हो जाते। वो कलेक्टर से नाराज हो जाए सोनभद्र के, पहले नाराज होते जब वो महंत थे खाली, और कहते हुए गोरखनाथ मंदिर से कि तथास्तु कलेक्टर सस्पेंड हो जाए तो होता। वो पहले कहते जब खाली महंत थे कि तथास्तु एसपी का ट्रांसफर हो जाए तो हो जाता। और अब जहां है, अब कहें कि तथास्तु हो जाए तो हो जाएगा कि नहीं है? तो कहां ताकत है? वोट से जो सरकार बनती है उससे ताकत। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो आपकी और आपके बच्चों की किस्मत बदल जाए। ये जो छोटी छोटी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, इनकी किस्मत बदल जाए। और अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो कभी समस्याओं का समाधान नहीं। जन अधिकार पार्टी बनानी है कि नहीं बनानी है? बनानी है कि नहीं बनानी है? जन अधिकार पार्टी को चाहते हैं कि सत्ता में जाए, हक हिस्सा मिले, भाई ना अकेले बन पाए तो किसी के साथ में जाके बने। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो जाति के एमएलए जिताओगे कि जाति की पार्टी जिताओगे? क्या करोगे? भाई ठीक से सोच समझ करके कहना है। जो आदमी हमारी जनसभा को फेल करने की कोशिश करता है अपनी पार्टी के लिए, अगर उसकी पार्टी से तुम्हारी कोई बात हो जाए तो अपनी पार्टी के साथ खड़ा होगा कि तुम्हारे साथ खड़ा? किसके साथ खड़ा होगा? तो पहले ये सोचो कि पार्टी बनाना है कि एमएलए बनाना है, पार्टी की सरकार बना करके काम करना है या एमएलए बना के काम करना है। ये सारी चीजें आप समझ लें। आपको अगर ये लगता है कि आपका एमएलए बना के काम चल जाएगा, बाबू सिंह कुशवाहा को बना के काम नहीं चलेगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार भी मैंने छोड़ दिया था, अब की बार भी मैं छोड़ दूंगा। और अगर आपको लगे कि नहीं बाबू सिंह कुशवाहा मजबूत होगा तो आपकी बात बढ़ेगी, तो उस बारे में भी मुझे आपको बोलिए, आप लोग क्या चाहते हैं? तो 1 मिनट, 2 बात का फैसला करिएगा। पहले ये सब लोग जिनको पसंद हो बताइएगा, पार्टी को बनाना है वो लोग हाथ उठाएं, हाथ नीचे करें। कि खाली एमएलए बनाना है जात का, वो हाथ उठाएं जो खाली इतना ही चाहते हो। है देख लो भाई, बात जाति की है? अभी
जब मैं आ रहा था तो मैं एक जगह बैठा थोड़ी देर के लिए, तो मेरे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, तो कह रहे थे कोई कहीं भी हो लेकिन समाज का आदमी है, कोई कहीं भी हो लेकिन समाज का आदमी है। फिर मुझसे कहते हैं कि कोशिश करिए मजबूत हो जाए पार्टी, अगर पार्टी किसी तरह सत्ता में चली जाती तो अच्छा नहीं। बात वो दोनों कहते हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती कि क्या कहते हैं। आप अशोका को मानते हैं ना? हैं? कितने लोग अशोका का मानते हैं? इसलिए मानते हैं ना कि अखंड भारत का राजा था, कि सात भाजी बेचता है। इसलिए मानते हैं ना कि राजा था, सम्राट था, गर्व करते हैं, छाती ठोकते हैं कि हमारा राजा था। लेकिन उसके इतिहास को पढ़ा है? अशोका को राजा बनने के लिए उसके 99 भाइयों से संघर्ष करना पड़ा, तब आप छाती ठोकते हैं कि हमारे वंश का राजा। आपका विरोधी, आपका दुश्मन, आपके बच्चों का दुश्मन कोई और नहीं है, आपका खुद अपना भाई है जो आस्तीन का सांप है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आपके बीच में कोई दूसरा आदमी नहीं आता आपको ठगने के लिए, आपका अपना आदमी आता है, कहता है मैं आपकी जाति का हूं, आपके समाज का हूं। आप अपनी जाति के आदमी को तो वोट देते हो और सरकार में कौन पहुंच जाता है? वो अपने सरकार में अपने खातिर और अपने परिवार के खातिर छोटे से लाभ के कारण आपका वोट लेता है, और आपका अपना वोट मिला के वो दे किसको आता है? किसको दे आता है? आपका कुछ होता है? उप मंत्री है, कुछ भला हुआ? 7 बेटियों के साथ रेप हुआ है मौर्य समाज के 3 महीने में, मुकदमा भी नहीं लिखा गया, मुझे पकड़े भी नहीं गए। सरकार में तो लोग हैं, ऐसी सरकार चाहिए। ये जरा बोल दे, इनका मुंह खुलवा के देखो जरा एक रेप के बारे में, और बोल दे तो कहो। अगर ऐसा करना है तो मुझसे झूठ मत बोलना, सही बता देना। आज मैं पिछली बार भी नहीं लड़ाया, इस बार भी नहीं लड़ाऊंगा। बोलो लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है? मैं देख रहा हूं सब लोग अभी हाथ नहीं उठाए।